हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 30 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग 30 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे में शुरू हुआ। तो ये पहला सम्मेलन था और ये सेना प्रमुखों का सम्मेलन था जिसमें भारत और अफ्रीका के सेना प्रमुखों ने शामिल हुए हैं और ये पुणे में आयोजित हुआ है जो पहला सम्मेलन था। नेक्स्ट है, ये पहला संयुक्त सम्मेलन जो पुणे में आयोजित हुआ है और इसमें जो चीफ गेस्ट थे वे भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वे चीफ गेस्ट थे और सेना प्रमुख मनोज पांडे भी इसमें शामिल हुए हैं। और इसका प्रमुख उद्देश्य है सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना, इसीलिए इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है, एक एक्सरसाइज है एफ इंडेक्स 2023, ये भारत और अफ्रीका के बीच हुआ है जिसका आयोजन पुणे में हुआ था। नेक्स्ट है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, तो इसका आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था और अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 1963 में हुई थी। इसमें 55 देश है और इसका हेडक्वार्टर आदिस अबाबा में है जो कि इथोपिया में स्थित है। नेक्स्ट सेकंड नंबर है, हाल में तंजानिया देश ने मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है। तो तंजानिया ने मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है और तंजानिया का जो कांगेर क्षेत्र है उसे आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है इस बीमारी की वजह से, मार्बर्ग वायरस के कारण जो बीमारी हो रही है उसकी वजह से। यह वायरस जनित रोग है और इसकी शुरुआत 1967 में हुई थी और इसका प्रमुख लक्षण है हेमोरेजिक फीवर यानी कि रक्तस्रावी बुखार। इसमें ब्लड आता है, बुखार होता है और ब्लड आता है। और इसका वाहक है फ्रूट बैट मारबर्ग वायरस, इबोला फैमिली का है। नेक्स्ट है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और इसे क्लॉव आइलैंड भी कहा जाता है। पेम्बा और जंजीबार को क्लॉव आइलैंड कहा जाता है और माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया। तो ये बांग्लादेश के जो शेख मुजीबुर रहमान है उन्हें ये अवार्ड मिला है और इसे किसने दिया है, तो फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने दिया है शेख मुजीबुर रहमान को। और बांग्लादेश के जनक इन्हें बोला जाता है। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना इन्हीं के प्रयासों से हुई थी और इनकी एक बुक है अनफिनिश्ड मेमोयर, जिसे राजनीतिक दस्तावेज बोला जाता है, इसी के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है शेख मुजीबुर रहमान को। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अनफिनिश्ड मेमोयर किसका राजनीतिक दस्तावेज है, शेख मुजीबुर रहमान का। नेक्स्ट है आलिया मीर, तो आलिया मीर जम्मू कश्मीर की हैं और इन्हें वन्य जीव संरक्षण अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है ज्ञान चतुर्वेदी, तो इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है और इनके बुक का नाम है पागल खाना। और नेक्स्ट है लुइस कैफर अली, तो इन्हें एबल पुरस्कार मिला है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत द्वारा लाइव कार्यक्रम का बांग्लादेश में शुरू हुआ है और हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड बद्री नारायण को मिला है और उनकी रचना है तुमड़ी के शब्द, इसके लिए इन्हें दिया गया है। और सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला है जो कि तमिलनाडु के हैं और इनके बुक का नाम है सूर्यवंशम, इसी के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है। नेक्स्ट 4 नंबर है, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने डाउन टू अर्थ पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका की सहायता से, तो डाउन टू अर्थ पत्रिका की सहायता से भारत में जो पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट है उसे जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी में भारत की रैंक, मतलब भारत की स्थिति थोड़ी ख़राब हुई है। 2022 में इसकी रैंक हो गई है 121 और प्लास्टिक कचरा भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है जल निकाय का अतिक्रमण हो रहा है भारत में और वायु प्रदूषण की वजह से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वायु प्रदूषण की वजह से औसत आयु जो है वह 4 वर्ष 11 माह कम हो गई है, यानी कि लगभग 5 वर्ष कम हो गई है औसत आयु वायु प्रदूषण की वजह से। नेक्स्ट है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। AR6 रिपोर्ट IPCC के द्वारा जारी की गई है और ओजोन परत संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था और COP27 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर है, विश्व एथलेटिक्स संघ ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया है। तो ये 31 मार्च 2023 से इन पे प्रतिबंध लग जाएगा। ये जो ट्रांसजेंडर महिलाएं होंगी वे भाग नहीं ले पाएंगी महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धा में। और विश्व एथलेटिक्स संघ के जो हेड है लॉर्ड कोए, उन्होंने इस पे प्रतिबंध लगाया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो टेस्टोस्टेरोन, जो ट्रांसजेंडर महिलाएं होती हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक होती है जो अन्य महिलाओं की अपेक्षा,
इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी होती है किसी भी एथलेटिक्स में, तो इसीलिए महिला अधिकार को सुरक्षित करने के लिए और टेस्टोस्टेरोन को नियंत्रित करने के लिए इसे प्रतिबंधित किया गया है। और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पहले 5 नैनोमोल प्रति लीटर होती थी, इसे अब कम कर दिया गया है। अब अगर 2.5 नैनोमोल प्रति लीटर से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक होती है तो उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट है, इसके पहले विश्व रग्बी संघ और विश्व तैराकी संघ ने भी ट्रांसजेंडर महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट है, कुछ एक्स्ट्रा है। सुप्रीम कोर्ट ने नौतेज कौर केस में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, नौतेज कौर केस, इसे आप याद रखिएगा। आईपीसी की धारा 377 में समलैंगिकता का उल्लेख किया गया था, जिसे कि अब समाप्त कर दिया गया है। और महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 4 गोल्ड जीता है। और ये कौन कौन जीते हैं, तो नीतू घंगास, लौलेना बोरहेगन, स्वीटी बोरा और निखा जरीन। नेक्स्ट है, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 28 मार्च को मनाया गया। तो सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 28 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट 7 नंबर है, पेंशन सुधारों कन्वेंशन के लिए भारत सरकार ने टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है पेंशन सुधार कन्वेंशन के लिए, तो टीवी सोमनाथन, इसे आप याद रखिएगा। और ओल्ड पेंशन जो स्कीम थी उसे 2004 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ये कुछ राज्यों में लागू है, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। इसकी वजह से सरकार पर दबाव पड़ रहा है उसे लागू करने के लिए। और न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करके 2004 में ही लागू किया गया था। तो अब इन पे अन्वेषण के लिए टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य चिल्लैया समिति कर सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी आकलन से संबंधित है। रंगराजन समिति भी गरीबी आकलन से संबंधित है। विजय केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है। और कस्तूरी रंगन समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित है। शिवरमन समिति ये 1979 का समिति है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 की इसी समिति की सिफारिश पे। और बलवंत राय मेहता समिति 1957 और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है 8 नंबर, हाल में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य बन गया राजस्थान। और स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री हमजा यूसुफ को नियुक्त किया गया है। और एनडीबी की जो नई हेड बनी है उनका नाम है दिलमा रूसेफ, इसे भी आप याद रखेगा। और नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा असम के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये तपोवन एनजीओ के संस्थापक कुमुद कालिता है, इसे आप याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।